हे पार्थ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं लाभ हानि क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो देखें। आपके सामने आ गया है मित्रों, क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। पेन कॉपी ले ले और आंसर कमेंट करें कौन कौन सा आंसर आ रहा है मित्रों। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और अपन प्रश्न करते हैं। आपको मुझसे जुड़ना है तो क्या करें, सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट करते हुए, और क्या करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन जरूर करना है। ठीक है मित्रों, अब अपन प्रश्न नंबर 4 क्या है। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। उसने अपने मित्र को अंकित मूल्य 20,000 की वस्तु पर 4% की अतिरिक्त छूट दी, तो उसके मित्र ने उस वस्तु का कितना मूल्य चुकाया। देखो, अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य अंकित मूल्य, न तो ये विक्रय मूल्य है न क्रय मूल्य। ये क्या है, अंकित मूल्य। क्या है मित्रों, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य है, इंग्लिश में कह दो MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है मित्रों, ठीक है, 20,000। ठीक है, न तो ये विक्रय मूल्य है न क्रय मूल्य। अब क्या कह रहा है, छूट दे दी गई। क्या क्या छूट दे रही है, 10% सबसे पहले छूट दी, फिर कितनी दी, 5% दी छूट, फिर कितनी दी, फिर कितनी दी, देखो, फिर उसका मित्र निकल गया वो दुकानदार, तो वो कितने परसेंट दी, 4% और छूट दे रही। देखो, 3 बार छूट दे दी गई। ठीक है, अब छूट मतलब डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। हमेशा कब मिलेगा, छूट कब मिलेगी, हमेशा अंकित मूल्य पे मिलेगी। ध्यान रखना मित्रों, डिस्काउंट, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की मित्रों, कुछ बातें बहुत ध्यान रखने की होती है। क्या चीजें एक बार समझ में आ गए तो प्रश्न धमाधम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है। हाँ, अब मूल्य निकालना है, कितने में उसने बेची। बेची मतलब विक्रय मूल्य अपन को निकालना है। ठीक है, कैसे करें, 10 15, 10 और 15, 10 और 5 15, 15 और 4 19% की छूट देते नहीं मित्रों, ऐसे नहीं, कैसे चलेगा। देखो, 20% का क्या करना पड़ेगा, 20,000 का, सॉरी 20,000 का 10% निकाल के 20,000 में घटा दो। 10% कितना होगा, 20,000 का कितना होगा, 10% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग देना पड़ेगा, 2,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2,000। कितना आया ये, 18,000 रुपये आ गए। अब मित्रों क्या करना है, 18,000 में से 5% घटाना है। क्या घटाना है, तो छूट प्राप्त होके अपने पास मूल्य आ जाएगा। तो 10% कितना होता है, 10 का भाग दे दो, 1800, और 10% 1800, तो 5% क्या होगा, आधा होगा, तो कितना आ जाएगा, 900। ठीक है, भाग दे दो, घटा दो, 18,000 में से 900 घटा दो। ठीक है, 900 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 17,100। क्या आ जाएगा, 17,100 रुपए में बेचता है। अब क्या निकल गया, मित्र निकल गया, तो 4% की छूट और मिल गई। क्या मिल गई, 4%। तो 4% कैसे निकालेंगे, 1% निकालने के लिए 100 का भाग देना पड़ता है, तो 100 का भाग दे दोगे तो 1% कितना आ जाएगा, 171। अब इसमें कितने, 4% घटाने छूट के लिए, 4% घटाने, तो 4 7 चौक 28 का 2, 4 का पड़ा एक बार, 4 2 6, 684 रुपये घटा दो, 684, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ कोई बात नहीं, 684 रुपये घटा दिया, 100 रुपये घटाया तो 17,584, मतलब 16,416 रुपये है ना मित्रों। ये होगा 600 है, नहीं, हाँ, तो 584 रहेंगे, तो 500, हाँ 84 रुपये। ठीक है मित्रों, बिल्कुल राइट। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, द आंसर बिल्कुल राइट। अब जिसने द कमेंट किया है उसका आंसर द बिल्कुल राइट है मित्रों। ठीक है मित्रों, यहां तक आप पहुंच गए होंगे। आपको एक क्रमागत मेथड और पता होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, क्रमागत तरीका। ठीक है, मेथड, तरीका, विधि, कुछ भी। ठीक है, क्या होता है इसमें, सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, छूट निकालेंगे उस तरीके से, फिर जो भी आएगी छूट उसका -4 से छूट निकालेंगे। उससे भी ऐसे ही होगा, आप ट्राई करना, क्योंकि दोनों तरीके काम आते हैं। ठीक है, ये अपन डायरेक्ट अंकित मूल्य से ही एक एक निकालने लग गए। अब देखो, 19% और ये पैसे, कितना अंतर होगा, बिल्कुल अंतर होगा, ये आपको समझा रहा था। ठीक है, अब तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी प्रश्न आराम से होगा। ठीक है, अब आपका पांचवा प्रश्न यहाँ आ गया है, देखिए। ठीक है, पांचवा प्रश्न का आंसर कमेंट करें मित्रों। ठीक है, ये मिटाता हूं मैं जितने, आप कमेंट कर दे, जिससे कि आपका भी क्या होगा, डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, डाउट
एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आपके प्रश्न एकदम राइट होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 15% छूट देते हुए कोई वस्तु 765 में बेची। यदि उसने केवल 10% की छूट दी होती तो विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो एक अंकित मूल्य है, कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, उस पर क्या किया, 15% की छूट दे दी। क्या दे दी, -15% की छूट दे दी। तो कितने में बेची उसने, 765 में। अब क्या कह रहा, अगर वो 10% की छूट देता तो कितने रुपए में बेचता। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या रहता। ठीक है, अब ये छूट वाला कौन सा समझ में आ गया, छूट मतलब डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलता नहीं मिलता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इन सब पे डिस्काउंट मिलता नहीं है, मीशो, ठीक है, इन सब पे क्या मिलता है, छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है। किस पे देते हैं, वो अंकित मूल्य, न तो क्रय मूल्य पे देते हैं न विक्रय मूल्य पे देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य पे कभी डिस्काउंट नहीं मिलता, हमेशा अंकित मूल्य पे ही वो डिस्काउंट देंगे। अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को, अब मित्रों मैंने क्या बताया था, क्रय मूल्य को भी 100 मानना है और अंकित मूल्य को भी 100 मानना है, तो आपका प्रश्न आराम से हो जाए। देखो ये समझने की बात है, कैसे क्या, देखो मैंने क्या मान लिया, अंकित मूल्य क्या मान लिया, 100 मान लिया। क्या मान लिया, 100 मान लिया। ठीक है, 100% मानो, 100 इकाई मानो, कुछ भी मान लो, 100 मान लिया। अब क्या कर रहा है, 100 का 15% कम करने के बाद वो 765 में बेचता है। मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे, यहाँ लिख देता, देखो 85% माल वो कितने रुपए है, 765 आया। क्या मित्रों, अंकित मूल्य में 15% कम करने बाद, कम करने का मतलब 85% रुपए, 85 इकाई किसके बराबर है, 765 के। अब क्या करें, अंकित मूल्य पे 10% कम, 10% कम मतलब 10% कम मतलब 90% में वो माल बेच रहा है, तो अपन को कितना निकालना, 90 इकाई, मतलब मान लो 90 इकाई। ठीक है, 90 का मान निकालना है, 85 का माल पता है, मान कितना है, 765। देखो क्या किया आपको, देखो एक बार और सही समझ लेते। ठीक है, क्या किया, मुझे अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, 10% की छूट के बाद क्या निकालना है, अंकित मूल्य में से 10% छूट के बाद मुझे मान निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या कर दिया, 90। क्यों किया, 100 का 10% घटा के 90 मान आ गया। अब क्या रहा, अंक पहले क्या लाइन गई थी, अंकित मूल्य में 15% घटाने बाद क्या आता है, 765 आता है, तो 85 आएगा 15% घटाने के बाद 100 में से, उसका मान कितना देगा, 765। अब इस प्रश्न को आराम से जाए, काट दो, 5 के पढ़े में 1 बार 7 बार। ठीक है, ये कितनी बार होगा, 1 बार, फिर कितना आएगा, 2 25, 5 बार, 1 15 30, 17 के पाड़े में 153 9 बार, तो 90 90 81 0 रुपए, 810 रुपए उसका विक्रय मूल्य में बेचता है। कब, 10% की छूट के साथ। अब ये पूछ लेता अंकित मूल्य कितना है, तो यहाँ कितना लिखना पड़ता है, 100 रुपये, 100%, 100 इकाई लिखना पड़ता है। ठीक है मित्रों, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। अब इसका कौन सा आंसर राइट हो गया, 810, द आंसर राइट हो गया, द आंसर राइट। आप मेरी बात समझ रहे होंगे और प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये। अब छठा प्रश्न यहाँ आ गया, क्या आ गया, छठा प्रश्न यहाँ आ गया मित्रों। छठा प्रश्न का कमेंट करें, मिटा दो जितने आप कमेंट करें, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मेरी तो हो ही रही है, आपकी भी हो रही है। मेन प्रैक्टिस आपकी ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेन प्रैक्टिस आपकी ही होनी चाहिए। मेरे तो क्या है, मैं तो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हूँ मित्रों। ठीक है, मैंने तो खूब प्रैक्टिस की। ठीक है मित्रों, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो क्वेश्चन लगा देता और मैं खुद प्रैक्टिस करता और आंसर मिला के आगे वाले क्वेश्चन पे चला जाता। कभी नहीं मिलता तो मैं सॉल्यूशन भी देख लेता, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस बहुत 1 नंबर होती। ठीक है मित्रों, छठा प्रश्न आ गया। अब क्या कह रहा है, 10%, 20%, 25% की कार्मिक छूट, कर्मिक छूट, एक के बाद, क्रमिक मतलब एक के बाद छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात करो। ठीक है, टोटल छूट कितनी बराबर, पहली छूट क्या है, 10%। ठीक है, दूसरी छूट कितना है, -20%। ठीक है, तीसरी क्या है, 25%, -25%। देखो मतलब छूट का मतलब क्या होता है, माइनस लगेगा। ठीक है, कोई भी होगा छूट मिलेगी तब क्या लगेगा, 10% आगे माइनस, मतलब ठीक है, ध्यान रखना, छूट है तो माइनस का चिन्ह लगाना है, ध्यान रखना। ठीक है, छूट मतलब कम हो रहा है, तो कम हो रहा है मतलब हानि हो रही है, उसको एक हिसाब से हानि हो रही, तो
ये 3 बार छूट मिल गई। अब एकल छूट मतलब इन सब की क्या बतानी, एक एकल छूट बतानी। आपने कहीं गए, ठीक है, दुकान पे इतनी छूट 10%, 20%, 25% छूट, वो 3 छूट मिल रही है, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो आपको एकल छूट में पता चलेगी। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे अच्छा तरीका है क्रमागत मेथड। कौन सा है, क्रमागत मेथड। ठीक है, क्या है इसका एक सूत्र मैं बता देता हूँ, पहले से है भी, ठीक है, ठीक है, पहले से भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता देता हूँ। ठीक है, ये इसका सूत्र है, क्या है, -10 यहाँ रखना है, -20 यहाँ रखना है, फिर इन दोनों का निकालना है तो माइनस माइनस इन दोनों का गुणा करके यहाँ करना है, प्लस फिर इन दोनों का गुणा यहाँ लिखना है बटे 100। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना है इतना। ठीक है, पहली बार में 2 ही के निकलती है। ठीक है, क्रमागत मेथड पहली बार में 2 का ही निकलता है, फिर दोनों में से जो भी छूट आएगी क्या आएगी वो वापिस वापिस से यही तरीका लगाना है। देखो कैसे लगाना है, -10 -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 20, ठीक है, बटे 100। कैसे यूज करना है ये भी बता दें, क्या, -10 -20 इन दोनों चिन्हों का गुणा करके यहाँ लिखना है और इन दोनों संख्या का गुणा यहाँ करना है बटे 100। क्या करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, -10 और -20, माइनस माइनस प्लस 20 और 10 30, ठीक है, प्लस का निशान 2 इंटू 1 2, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, 20 30 में से 2 गए तो 28। चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या क्या आएगा, क्या है बड़ी संख्या आएगा माइनस का, तो माइनस। अब क्या, -28, 10 और 20 की छूट देने के बाद कितने एक्चुअल छूट कितनी मिल रही है, 28% आएगी। देखने में कितनी लग रही है, 30% लग रही है मित्रों। ठीक है, हाँ यही तो धोखा है, आंखों का धोखा है। ठीक है, -28 और -25 की अब छूट निकालते हैं। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। आप करने लग जाओगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, इतना टाइम लगता ही नहीं। ठीक है, अब क्या, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 28 इंटू 25, 28 इंटू 25 बटे 100, ठीक है, बराबर क्या करें, 28 और 25 को तो जोड़ दें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 28 और 25 कितना होगा, 53। चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या, 28 बड़ी संख्या के माइनस। ठीक है, अब 28 इंटू 25 कितना, 25 अट्ठे 200, 200 का 20 80, 20 25 इंटू 2 50 में 20 70, ठीक है, 70 प्लस तो है ये बटे 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए, क्या है देखो क्या बचा, -53 प्लस 7, प्लस माइनस माइनस, 53 में से 7 गए तो कितना आ गया, 46। ठीक है, 46 आ गया। चिन्ह बड़ी संख्या का 53 है तो माइनस, कितनी छूट मिल रही, 46% की छूट मिल रही है। ठीक है, माइनस का मतलब छूट, प्लस होता तो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। कौन सा आंसर राइट हो गया, अ राइट हो गया। ठीक है, अ आंसर राइट हो गया। ठीक है, अ आंसर राइट हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। देखो ये मेथड क्रमागत वाला, हर बहुत सारे इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं मित्रों। ये वाला आपने सीखा है तो आप बहुत ही नए हो मित्र। ठीक है, ये वाला आपको सीखना ही पड़ेगा, ये वाला मेथड क्रमागत। और कहाँ लगाना है ये पता, देखो कितना होता है, 20 25 और 10 कितने हो जाएंगे, 40 45 और 55। देखने में 55% की छूट है, पर है एक्चुअल कितनी, एकल छूट -46%। ठीक है, छठा प्रश्न हो गया। अब करें 7वां प्रश्न मित्रों। ठीक है, 7वां प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कमेंट करना, अच्छा प्रश्न है 7वां भी मित्रों, मजा आ जाएगा। देखो ठीक है, क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा, प्रश्न करते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न नए वीडियो में ले या इसमें ले लेते हैं, जो देखेगा लास्ट तक उसके फायदा होगा, नहीं देखेगा उसके कैसे फायदा होगा। ठीक है, 7वां प्रश्न, एक दुकानदार ने अपने ग्राहकों को 8% की छूट दी, फिर भी 20% का लाभ कमाया। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 460 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो अंकित मूल्य से अपन चलते। ठीक है, अंकित मूल्य से स्टार्ट है तो अंकित मूल्य से चलते, कितने मान ले, 100 मान लेते, कितने मान लेते, 100। फिर क्या कह रहा है, कितने की छूट दी, 8% की छूट दी, कितनी, 92 इकाई। ठीक है, इकाई मान लो या 92 बराणु मान लेते। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर भी 20% लाभ कमाया। ठीक है, फिर भी कितना, 20% लाभ कमाया, इसको बाद में करते। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, फिर क्या करना है, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है मित्रों, क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है 460। ठीक है, कितना दे रखा है, 460 क्रय मूल्य दे रखा है। अब मित्रों आप बताओ लाभ और हानि किस पे होती है मित्रों,
लाभ और हानि, ठीक है, क्रय मूल्य पे कितना प्रतिशत लाभ कमाया, +20% का लाभ कमा के विक्रय मूल्य कर दिया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि लाभ हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा। किस पे होगा मित्रों, क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होगा, ठीक है। 420 का क्या निकालना पड़ेगा, 20% निकाल के 420 में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। फिर विक्रय मूल्य कितना है 92% और अंकित मूल्य कितना है 100%, तो 100% से अपन को अंकित मूल्य आ जाएगा। कैसे मित्रों, देखो क्या है, देखो सबसे पहले विक्रय मूल्य इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये पता होना चाहिए, कभी इंग्लिश में आ जाए तो बिल्कुल निकाल दो, हिंदी में नाम वो कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 120 मुझे निकालना है, 120 क्यों निकालना है, विक्रय मूल्य क्या है 100 + 20, 120 है और 100 का मान कितना दे रखा है 460। देखो मित्रों कंफ्यूज मत हो जाना, क्या निकाल रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। देखो कंफ्यूज मत है ना, ये 100 और 120 ये लाभ और हानि में ऐसा ही है मित्रों, 100 और 100 से ही चलेगा सब चीजें, ठीक है। बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। क्या क्या, देखो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 20% के लाभ पे भेज रहा है तो 120 हो गया। हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। मुझे निकालना क्या है 120, क्यों निकालना है वो भी पता चल जाएगा। और 100 क्या है, क्रय मूल्य दे रखा है, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है। 12 छंग 72 का 7 हासिल, 12 चौक 12 चौक कितना है 48, ठीक है। 48 और 7 कितने हो जाएंगे 48 न 2 50 न 5 55, 552 रुपए उसके क्या मिलता है विक्रय मूल्य है। अब मित्रों देखो अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है मुझे, अंकित मूल्य, ठीक है। कैसे निकालूंगा, देखो क्या निकालना, अंकित मूल्य कितना बना 100, विक्रय मूल्य की सॉरी छूट के बाद कितना है विक्रय मूल्य 92, 92 कितना मान है 552, 552 92 के बराबर और निकालना है 100। मजा आ गया होगा। देखो हाँ कैसे, देखो कैसे क्या है, ये क्या है विक्रय मूल्य, कब है विक्रय मूल्य, छूट के बाद। कितनी छूट, 92 की छूट में 552 बराबर है और छूट किस पे मिल रही है 100 पे मिल रही है, ठीक है। मान कितना है 100 पे निकालना है। अब ये 92 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, 9 पंच 45, ठीक है, और 9 छंग 54, 540 बिल्कुल जाना चाहिए। देखो हाँ कितनी बार, हाँ बिल्कुल जाएगा। देखो कितना गुणा करा 6 से करते थे, 6 दूनी 12, 9 छंग 54, 54 और 1 55, या बिल्कुल जा रहा है 6 बार, ठीक है। कितना आया 600 रुपए, आंसर आ गया। क्या आंसर आया 600, क्या आंसर है स, आंसर कौन सा राइट हो गया, स आंसर राइट हो गया 600 रुपए, ठीक है। मित्रों ये देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बत्ती लग जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसको देखो बहुत सही तरीके से अच्छे से पूरा 100% सिखाया मैंने आपको। देखो इसमें भी थोड़ा सा भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट कर देना, अपन बिल्कुल कमेंट में ही क्लियर कर देंगे जहाँ आपको समझ में नहीं आए। बाकी हर चीज को खोल दिया, ठीक है, खोल दिया है, इसलिए बहुत सरल तरीके से खोल दिया। ये आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो थोड़ा सा आपको समझने में करने में थोड़ा सा आएगा। 100 2 बार मान लिया मैंने, देखो 100 या मान लिया, 100 या मान लिया, ठीक है। ये मानना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज 100 का मान यहाँ अलग अलग है क्योंकि ये सिंपल करने के लिए। बाकी आप फॉर्मूले से लगा के करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और मित्रों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।